सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रहे। आज सुबह उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया। मुंबई के कूपर अस्पताल में जब उन्हें लाया गया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। उनकी उम्र सिर्फ 40 साल थी। इस खबर को सुनकर हर कोई सदमे में है। सिद्धार्थ शुक्ला टीवी शो बिग बॉस 13 के विनर थे। उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया था। आज उन्हें 10:30 पर मुंबई के कूपर अस्पताल में लाया गया था। इसके बाद उनका ईसीजी किया गया, जिसके बाद डॉक्टर्स ने बताया कि सिद्धार्थ शुक्ला की मृत्यु अस्पताल लाने से पहले ही हो चुकी है। अब सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम किया जाएगा। बहुत दुखद खबर। सिद्धार्थ शुक्ला इतने कम उम्र में और इस वक्त सक्सेस की दहलीज पर उन्होंने इतना बड़ा कदम रखा था। बिग बॉस के बाद बिग बॉस के घर से उनको बहुत प्रेम मिल रहा था। उनका ये अचानक चले जाना हार्ट अटैक से क्वाइट शॉकिंग, एक बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान सिनेमा इंडस्ट्री के लिए, टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए, उनके करोड़ों करोड़ों फैंस के लिए जो ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर हिंदुस्तान उनको मोहब्बत करते थे। मतलब क्वाइट शॉकिंग। सिद्धार्थ, तुम बहुत अच्छे इंसान, एक वेरी पॉजिटिव एनर्जी, हमेशा राइट्स के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, वुमेन राइट्स के लिए हमेशा खड़े रहते थे। एक आवाज थे तुम, एक स्वाभिमान था तुम्हारा एक अलग अंदाज था। इतने कम समय में तुमने बिग बॉस में सबके दिल पर राज किया। तेरा बाप आया। तो बॉलीवुड में शोक की लहर है। बिग बॉस 13 के विनर रहे सिद्धार्थ शुक्ला और मात्र 40 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। वहीं कूपर अस्पताल में उन्हें सुबह तकरीबन 10:30 बजे लाया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कूपर अस्पताल का कहना है कि जब सिद्धार्थ शुक्ला को यहां पर लाया गया उससे पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। हालांकि मौत के क्या कुछ कारण रहे हैं, किस वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया, ये तमाम चीज़ें और भी खुलकर सामने आएंगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आएगी, उनका पोस्टमार्टम जो है वो किया जाएगा। वहीं सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर के बाद से लगातार जो शोक संदेश हैं वो सामने आ रहे हैं और हर कोई अपने अपने तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला को एक बेहतरीन एक्टर जिन्हें याद कर रहा है। कई टीवी सीरियल्स में भी अपनी अदाकारी का जलवा उन्होंने दिखाया। लगातार जो कामयाबी की सीढ़ियां हैं वो सिद्धार्थ शुक्ला चढ़ रहे थे और अलग अलग सीरियल से होते हुए बिग बॉस 13 के विनर तक का एक उन्होंने बेहतरीन सफर तय किया। वहीं सिद्धार्थ शुक्ला की बॉडी का पोस्टमार्टम जो है वो शुरू हो चुका है। सिद्धार्थ के शरीर पर चोट के निशान नहीं है, ये पुलिस का कहना है। मौत की वजह का हालांकि अभी तक पता नहीं है। डॉक्टर शिव कुमार की अगुवाई में इस पोस्टमार्टम को किया जा रहा है। तो पोस्टमार्टम जो है वो शुरू हो चुका है। सिद्धार्थ के शरीर पर किसी भी तरीके के चोट के निशान नहीं है, ये पुलिस ने कंफर्म किया है। और मौत की वजह आखिर क्या है ये भी साफ नहीं है। डॉक्टर शिव कुमार की अगुवाई में इस पोस्टमार्टम को किया जा रहा है। रिपोर्ट सामने आएगी, उसके बाद ही पूरी तस्वीर जो है वो साफ हो पाएगी। हालांकि खबर यह भी है कि सिद्धार्थ के जो तमाम करीबी हैं उनसे पूछताछ जो है वो की जाएगी, उनसे इस पूरे प्रकरण में बात की जाएगी, पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश की जाएगी। सुबह 10:30 बजे कूपर अस्पताल जो है लाया गया था सिद्धार्थ को, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। तो कई बेहतरीन टीवी सीरियल्स में उन्होंने अपनी अदाकारी का जलवा दिखाया। बिग बॉस 13 से उन्हें एक नई पहचान मिली। लगातार नई ऊंचाइयां वो हासिल करते जा रहे थे। वह सिद्धार्थ शुक्ला की मौत पर गायक उदित नारायण ने कहा कि काम का बोझ हो सकती है मौत की वजह। ये बड़ी खबर आ रही है। जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सिद्धार्थ शुक्ला की मौत पर, वहीं गायक उदित नारायण ने काम का बोझ इसकी वजह कहा है। उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि काम के बोझ की वजह से सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हुई हो। हालांकि अभी इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। पोस्टमार्टम जो है वो शुरू हो चुका है। कूपर अस्पताल में ही उनका पोस्टमार्टम जो है वो किया जा रहा है। तो सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से बॉलीवुड में शोक की लहर। तमाम जो लोग हैं अपने अपने तरीके से सिद्धार्थ को याद कर रहे हैं। एक बेहतरीन कलाकार, बेहतरीन इंसान, एक पॉजिटिव
इंसान जो लगातार बेहतर अपनी काबिलियत से करता हुआ नजर आ रहा था। नई ऊंचाइयां जो हैं वो लगातार सिद्धार्थ छूते जा रहे थे। कई टीवी सीरियल से होते हुए बिग बॉस 13 के विनर बनने के साथ ही उनकी जो फैन फॉलोइंग है उसमें खासा इजाफा जो है वो देखने को मिला था। लाखों की संख्या में लोग जो है उन्हें फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पर। और बिग बॉस 13 में सबसे ज़्यादा जो चर्चित शख्सियत रही उसमें से एक रहे सिद्धार्थ, और आखिरकार उन्होंने बिग बॉस 13 को भी जीता। कई फिल्मों में भी उन्होंने काम किया जिससे उनकी पहचान बनी। तो सिद्धार्थ शुक्ला की मौत पर बोले उदित नारायण, जिसमें काम के बोझ को उन्होंने वजह कहा है। उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि काम का जो बोझ है वो मौत की वजह रहा हो। उदित नारायण जो गायक हैं उनका ये कहना है। लगातार हर कोई अपने अपने तरीके से सिद्धार्थ को याद कर रहा है, और वहीं उनकी शख्सियत आखिर किस तरीके से बनी, कैसे इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचे सिद्धार्थ। हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में बॉलीवुड में उन्होंने एंट्री की, फिल्मों में, जहां से उन्हें फिल्मों में एंट्री मिली। एक सहायक भूमिका उन्होंने यहां पर निभाई। टीवी सीरियल में उन्होंने काम किया। झलक दिखला जा, फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी जैसे अलग अलग शोज़ में वो नज़र आए। बिग बॉस 13 जो रियलिटी शो है उसमें उन्होंने हिस्सा लिया और उसमें उन्होंने जीत हासिल की। उसके विनर जो है वो सिद्धार्थ शुक्ला बने और उनकी फैन फॉलोइंग में खासा इजाफा जो है वहां से बना। हालांकि हर कोई हैरान है 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ का इस तरीके से चले जाना। तो सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से हर कोई हैरान, जिस तरीके से उन्होंने मात्र 40 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। हार्ट अटैक फिलहाल जो है वजह मानी जा रही है। हालांकि पूरी तस्वीर जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो है वो साफ होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ आता है। कूपर अस्पताल में फिलहाल सिद्धार्थ की बॉडी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। तो बिग बॉस के विनर रहे, खतरों के खिलाड़ी जैसे रियलिटी शो में उन्होंने जीत जो है हासिल की। कूपर हॉस्पिटल पे जहां मैं हूं वहां उनके फैंस को अभी यहां से दूर रखा गया है, क्योंकि यहां जो मौजूदा हालात थी, ज़्यादा भीड़ होने की वजह से फैंस को यहां आने से मनाही कर दिया गया है। परिवार के सदस्यों की तरफ से अभी तक कुछ भी बात करने की स्थिति में नहीं है कि परिवार के सदस्य कुछ बात कर सके। लेकिन जिस तरीके से जो बातें कही जा रही है कि सोने से पहले उन्होंने दवाइयाँ ली थी, उस बात का अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर कौन सी दवाइयाँ ली थी, किस तरह की। क्या अगर वो फिटनेस के लिए यानी अपने हेल्थ के प्रति कॉशियस थे तो जो दवाइयाँ हेल्थ के लिए से रिलेटेड थी या किसी और बीमारी पहले से थी जिसको लेकर वो दवाइयाँ ले रहे थे। लेकिन अभी तक जिस तरह से कहा गया है कि जो 40 साल की उम्र में काफ़ी फिट थे, यानी काफ़ी तंदुरुस्त थे, और उस तंदुरुस्ती को लेकर कई बार उन्होंने अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बातें कही थी, क्योंकि सोशल मीडिया पे बराबर सिद्धार्थ लोगों से मुखातिब होते रहते थे। तो इस दौर में अगर उन्हें पहले से कोई बीमारी या अवसाद था तो क्या था, इस बात को लोग भी जानना चाहते हैं। हालांकि फैंस को यहाँ से दूरी जरूर बरकरार रखी गई है, लेकिन कुछ देर के बाद यहाँ जो उनका पोस्टमार्टम शुरू होगा, 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। 3 से 4 घंटे के पोस्टमार्टम के बाद तकरीबन 7 बजे का समय दिया गया है कूपर हॉस्पिटल से कि उनकी मेडिकल जो बुलेटिन होगी, जो यानी जो। शिवानी कश्यप सिंगर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। शिवानी, क्या कहेंगे इस तरीके से सिद्धार्थ के जाने को?
जी नमस्कार। बहुत ही दुखद चीज है ये, मतलब शॉकिंग है कि इतने यंग, इतने सक्सेसफुल, इतने चर्पी और हैप्पी पर्सन को मतलब कैसे सडनली ऑल ऑफ अ सडन ये क्या हुआ, मुझे भी अभी तक आई कांट कम टू टर्म्स विद इट, समझ नहीं आ रहा कैसे हो गया ये। एंड इट्स वेरी डिस्करेजिंग फॉर एवरीवन, स्पेशली वो एक यूथ आइकॉन है और बहुत मतलब एनर्जेटिक, सक्सेसफुल, बहुत ही पॉजिटिव पर्सन है। मैं उनको मिली हुई हूँ, कई बार मिली हुई हूँ फ्रेंड्स की पार्टीज पे वगैरह, तो बहुत ही मस्त इंसान थे। मतलब समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे मतलब चले गए। और इट्स वेरी शॉकिंग, वेरी अनकॉल्ड फॉर, वेरी अनटाइमली एंड वेरी सडन एंड ऑल ऑफ दैट। सो इट पुट्स एवरीवन, ऑल ऑफ अस इन अ क्वांड्री कि मतलब ये शिवानी, क्योंकि हालांकि वो काफी तक आना बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्यों हुआ ये, क्योंकि was it mental stress, was it a health issue, क्या था, मतलब ऐसे कैसे कोई जा सकता है जी, इलॉजिकल है बहुत ही जी। अमूमन माना जाता है कि जो टीवी एक्टर्स होते हैं या बॉलीवुड के अंदर जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल रहता है। हालांकि अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी कॉन्शियस जो है वो सिद्धार्थ रहते थे, उसके बावजूद इस तरीके का उनके साथ होना, ऐसी घटना उनके साथ होना, क्या इसके पीछे वजह हो सकती है? क्या एक स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल जो है एक वजह माना जा सकता है इसके पीछे? मेरे को तो सिर्फ यही वजह नजर आ रही है कि स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, अगर आप अंदर से अपना स्ट्रेस है उसको बाहर नहीं निकाल पाते तो वो अंदर स्ट्रेस बिल्डअप होते होते हार्ट पे असर होता है। दैट इज व्हाई आई मीन जो रीजन बताया गया कि इट्स कार्डियक अरेस्ट। तो आई थिंक सबको, आई थिंक जितने लोग भी हैं जो यूथ है इंडस्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री में, सबको मेंटल हेल्थ पर बहुत बहुत तवज्जो देनी चाहिए और शर्माना नहीं चाहिए कि अगर कभी भी किसी को कोई मेंटल प्रॉब्लम, हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है, उसको एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक यही एक चीज है जो आई थिंक लोग चूकते हैं करने से। अपनी बॉडी को तो फिट रख लेते हैं, खाना भी अच्छा खाते हैं, दिखाते हैं कि बहुत खुश है, लेकिन अंदर से क्या उनके जहन में चल रहा है, उनके माइंड में चल रहा है, उनके स्ट्रेस जो लेवल्स उनके बढ़े हुए हैं, वो जो मेंटल हेल्थ है ना, इट हैज टू बी अ प्रायोरिटी। जैसे दीपिका पादुकोण बिल्कुल फोरफ्रंट पर आके उन्होंने सबको बताया कि वो डिप्रेशन में थी। तो आई थिंक ऐसे लोगों को अपनी मेंटल हेल्थ को पे बहुत बहुत अटेंशन, फोकस देना चाहिए। इस तरीके से सिद्धार्थ का जाना आखिर कितनी बड़ी कमी जो है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री को होगी इनकी, क्योंकि जिस तरीके के वो चेयरफुल रहे और सक्सेस लगातार वो अचीव कर रहे थे, जिस तरीके की उनकी पर्सनालिटी थी और जिस तरीके से वो स्ट्रगल कर यहाँ तक पहुंचे। जी बिल्कुल भी। और अभी तो हाल ही में वो बहुत ही ज्यादा न्यूज में थे। अभी बिग बॉस के विनर भी थे और वो यहाँ पे अभी OTT बिग बॉस में भी गए, तो उन्होंने काफी आई वुड से एक बज़ बन गया था उनके अराउंड। उनके कई गाने आ रहे थे, आई बिलीव उनकी एक फिल्म भी आने वाली थी। उनका एक नया सीरीज जो ऑल्ड बालाजी पे रिलीज हुआ था, ब्रोकन, इतना अच्छा उन्होंने, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी उसमें, इतने बहुत ही इंस्पायरिंग थे वो। तो मुझे इट्स लाइक वेरी सैड टू सी समवन लाइक दैट गोइंग, रियली रियली सैड। मतलब ये बहुत ही आई वुड से शॉकिंग है, बहुत सैड है और एक डिस्करेजमेंट यूथ में एक लहर जो आ जाएगी। और ही विल डेफिनेटली बी मिस, क्योंकि वो बहुत बड़े एसेट थे हमारे इंडस्ट्री के, बहुत बड़े एसेट थे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शिवानी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शिवानी कश्यप जो अपनी बात यहाँ पर रखती हुई, आखिर जिस तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, बॉलीवुड में शोक की लहर है सिद्धार्थ शुक्ला के इस तरीके से इतनी कम उम्र में चले जाने से, और कई सवाल भी हैं जो कहीं ना कहीं एक बार फिर से खड़े हो रहे हैं उस स्ट्रेसफुल लाइफ से जुड़े हुए, जो बॉलीवुड सेलेब्स से रिलेटेड अक्सर जो हैं बातें सामने आती हैं। और इसमें खुद गीतकार और सिंगर उदित नारायण ने जैसा कहा कि एक स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल इसकी एक वजह हो सकता है, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला को अगर देखें तो जिस तरीके की उनका लाइफस्टाइल था, जाहिर है कि अगर सिद्धार्थ के हम पोस्ट और बाकी उनके सोशल मीडिया के सारे पोस्ट को अगर देखें तो ये साफ साफ जाहिर होता है कि सिद्धार्थ ना कि सबल शरीर के मालिक थे बल्कि सबल मस्तिष्क के भी मालिक थे। तो जैसा मेरे सहयोगी यहाँ पर बताते हुए कि अगर सिद्धार्थ की पूरी पर्सनालिटी को देखा जाए तो ना सिर्फ बॉडी से बल्कि मेंटली भी वो काफ़ी फिट थे, और उन्हें देखकर कम से कम ये नहीं कहा जा सकता है कि किसी स्ट्रेसफुल
लाइफ से या सिचुएशन से, फेज से वो गुजर रहे थे। और इसीलिए ये एक बड़ा सवाल भी है कि सिद्धार्थ का आखिर इस तरीके से और इन कारणों से चले जाना, इसकी बड़ी वजह क्या है।